इंडियन आर्मी अग्निवीर का एग्जाम में जो जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसी से रिलेटेड आज आप लोगों को जीके जीएस का वीवीआई क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से देखना। और आज आप लोगों को जीके जीएस का 25 क्वेश्चन बताऊंगा जो वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना और 20 में से जितना क्वेश्चन याद होगा आप लोग लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं सीधे चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक ना। ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है? तो जूट को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस फसल को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है? तो जूट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो शाहजहां के द्वारा किया गया था। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो शाहजहां के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो आपका राइट आंसर है शाहजहां ने किया था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो आपका राइट आंसर है शाहजहां ने किया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, आगरा का ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो आपका राइट आंसर है शाहजहां ने किया था। आगरा का ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। आपका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। दोस्तों शाहजहां से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहार राज्य का है। ठीक ना। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? तो सूर्य है। ठीक ना। अगर सूर्य नहीं मिलेगा जीव को तो वो मर जाएगा। तो दोस्तों सूर्य आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? तो सूर्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, सितंबर 2020 में किस विधेयक के कारण लोगों ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में व्यापार विरोध प्रदर्शन किया था? तो दोस्तों किसान ने किया था। ठीक ना। 2020 ईस्वी में जो प्रदर्शन हुआ था हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में, तो वो किसान किया था। ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने आपातकाल की स्थिति के 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है? तो म्यांमार है। तो दोस्तों ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? तो बर्मा था। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? तो बर्मा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो नायपीटाव है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो आपका राइट आंसर है नायपीटाव है। उसके बाद 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, म्यांमार का मुद्रा क्या है? तो वार्मीकेत है। म्यांमार का मुद्रा क्या है? तो वार्मीकेत है। तो दोस्तों किस देश का कौन सा मुद्रा है? तो ये भी आप लोग याद रखना, क्योंकि मुद्रा से भी 1-2 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। कौन देश का क्या मुद्रा है। उसके बाद 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, म्यांमार भारत से अलग कब हुआ था? तो 1937 ईस्वी में अलग हुआ था। म्यांमार भारत से अलग कब हुआ था? तो 1937 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, जो वीवीआई क्वेश्चन है, म्यांमार का राष्ट्रीय फल क्या है? तो ककड़ी है। म्यांमार का राष्ट्रीय फल क्या है? तो ककड़ी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, म्यांमार का राष्ट्रीय पकवान क्या है? तो मोहिंगा है।
म्यांमार का राष्ट्रीय पकवान क्या है? तो मोहिंगा है। तो दोस्तों ये भी VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। और दोस्तों आज म्यांमार से रिलेटेड ही आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक ना, क्योंकि म्यांमार से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ग्रे मोर तीतल है। म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ग्रे मोर तीतल है। तो आप लोग इसको भी याद रखना। उसके बाद 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, म्यांमार का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो चीनी बाघ है। म्यांमार का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो चीनी बाघ है। उसके बाद 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन लोन है। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन लोन है। उसके बाद अगला नंबर आपका क्वेश्चन है 21 नंबर, म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इरावदी नदी है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी तो इरावदी नदी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। उसके बाद 22 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पहली बार 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो बेंगलुरु करेगा, ठीक ना। भारत के किस शहर में पहली बार 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? मेजबानी करेगा तो बेंगलुरु करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक राज्य में होता है। उसके बाद 24 नंबर आपका क्वेश्चन है, कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय है जो बेंगलुरु में है। उसके बाद 25 नंबर आपका क्वेश्चन है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है, ठीक ना। उसके बाद 26 नंबर आपका क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूपी खादर बने हैं। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूपी खादर बने हैं। तो दोस्तों ये आपका 26 क्वेश्चन था जो इंडियन आर्मी के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताता हूँ, 20, 25, 30 करके ऐसे ही बताता हूँ। तो दोस्तों इतना बताता हूँ कि आप लोगों को भी याद हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों के साथ साथ मेरा भी पढ़ाई हो जाता है, लेकिन थोड़ा मेहनत लगता है कि हमको फिर क्वेश्चन उतारना पड़ता है कॉपी पे, कॉपी के बाद फिर PDF बनाना पड़ता है, टाइपिंग करना पड़ता है। तो दोस्तों इतना मेहनत आप लोग के लिए मैं करता हूँ, ठीक ना। तो दोस्तों अभी तक जो भी भाई मेरा ये चैनल से नहीं जुड़े हो और अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो आप लोग प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग को हर एक क्लास का वीडियो मिलता रहेगा और मेरा ज़्यादा वीडियो आएगा जो GK GS से रिलेटेड आएगा, ठीक।